दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जिस तरह से लगातार अमेरिका हमलावर है ईरान पर, ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है ईरान और चीन के ताल्लुक से। ईरान अपनी फिजाई दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाने के लिए चीन से कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले फिजाई दिफाई निजाम यानी मैनपैड्स हासिल करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले भी खबर आई थी बीच में। अब जो खबर आई उसके मुताबिक, बाखबर जराये के मुताबिक, तेहरान आइंदा चंद हफ्तों में चीनी साख्ता QW-12 और FN-16 मॉडल के फिजाई दिफाई निजामों की पहली खेप वसूल कर सकता है। और यह बताता है कि कहीं ना कहीं अब फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात जो है वो मामूल पर आने वाले नहीं हैं। इत्तलात यह है कि इस मुआहदे के तहत ईरान 300 से 400 तक मिसाइल सिस्टम्स खरीदेगा, जिनकी मजमूई मालियत 60 से 70 बिलियन डॉलर के दरमियान बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मुआहिदा अमेरिका और इसराइल के साथ कई माह तक जारी रहने वाली फौजी कशीदगी और हमलों के बाद ईरान के दिफाई कमजोरियों को दूर करने की कोशिश का हिस्सा है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि हालिया तनाज़े ने वाज़ेह कर दिया है कि जदीद जंगी तैयारों यानी मॉडर्न फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने वाले हथियारों के मुकाबले में ईरान को अपने हसास दिफाई और फौजी बराकस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद मौसर निज़ामों की ज़रूरत है। जराये के मुताबिक यह मुआहिदा हांगकांग में कायम एक कंपनी के जरिए तय पाया, जिसने ईरानी खरीदारों और चीनी सप्लायर्स के दरमियान सालिसी का किरदार अदा किया, मीडिएशन का किरदार अदा किया। इसे हालिया अरसे में ईरान की कलील फासले की फिजाई दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए होने वाले अहम तरीन मुआहिदों में शुमार किया जा रहा है। दूसरी जानिब चीन की वजारत खारजा ने इन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि बीजिंग खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की हिमायत करता है और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करना चाहता है। उधर पाकिस्तान ने भी इन दावों को मुस्तरद कर दिया है, जिनमें कहा गया था कि चीनी हथियारों की मुंतकली के लिए पाकिस्तानी सरजमीन या फिजाई हदूद को राहदारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ISPR ने ऐसे इल्जामात को मनगढ़ंत और हक़ायक़ के मुनाफी करार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई मंसूबे में असलहे की तरसील फिजाई रास्ते से करने पर गौर किया गया था, ताहम हतमी इंतजाम के बारे में मुख्तलिफ ऑप्शंस अब भी जेरे गौर हैं। बाज़ इंटेलिजेंस जराये का दावा है कि सप्लाई लाइन को महफूज रखने के लिए अपने जमीनी रास्तों के इस्तेमाल पर भी गौर किया गया है। जहां तक इन दिफाई निजामों का ताल्लुक है, जिसमें QW-12 यानी QW-12 और FN-16 इंफ्रारेड गाइडेड मैनपैड्स हैं, जो कम बुलंदी पर परवाज करने वाले जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अगरचे ये जदीद तरीन मॉडल्स में शुमार नहीं होते, लेकिन फौजी तजियाकारों के मुताबिक हसास तनसीबात, फौजी अड्डों और अहम बुनियादी ढांचे को ड्रोन हमलों और कम बुलंदी से आने वाले खतरात से बचाने में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक यह पेशरफ्त इस बात का इशारा है कि सख्त पाबंदियों और दिफाई दरामदात पर यानी एक्सपोर्ट पर और इंपोर्ट पर दबाव के बावजूद ईरान अपनी अस्करी ज़रूरत पूरी करने के लिए मकामी पैदावार के साथ साथ बैरून मुल्क से दिफाई साजो सामान के हसूल की कोशिशें भी जारी रखे हुए है।